हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके ही चैनल शिप्रा मिश्रा पर। चैप्टर 5 पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा कि हम लोग मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स पढ़ चुके हैं, आज हम लोग मॉडल पीरियाडिक टेबल्स पढ़ेंगे। मॉडल पीरियाडिक टेबल्स पढ़ने के पहले एक हम लोग छोटा सा कहानी पहले सुनेंगे, स्टोरी क्या क्या हुआ था। दैट राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हम आप लोगों को मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल्स बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसमें क्या हुआ था, मेंडलीव ने एटॉमिक मास पर अरेंज किया था एलिमेंट को इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में मेंडलीव ने एलिमेंट को एटॉमिक मास पर अरेंज किया था। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो मेंडलीव हैं ये एटॉमिक मास पर एलिमेंट को अरेंज किए, है ना। इन्होंने एटॉमिक मास पर अरेंज किया, बट ये प्रॉपर्टी जो है हेनरी मोजले को अच्छी नहीं लगी, कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों सही नहीं लगा? इसलिए नहीं सही लगा क्योंकि ये जो एटॉमिक मास है इस पे इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती थी। किसकी करती थी? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता था प्रॉपर्टी। किसकी? एलिमेंट की। तो जब हेनरी मोजले आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पर अरेंज कर दिया। क्या? एलिमेंट को। अब ये इनकी स्टोरी थी। अब आए नील बोर। नील बोर क्या किए, इन्होंने पीरियाडिक टेबल्स को एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल्स नाम रखा। क्या नाम रखा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल्स नाम रखा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो इधर मॉडल पीरियाडिक टेबल्स। अब इसमें क्या होता है, property of element are periodic function of these atomic number। इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट को अरेंज किया था। कहाँ? पीरियाडिक टेबल्स में। ओके। अब क्या हुआ, देखो अब बात ये आया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या? What is एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर वह होता है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई जेड। एटॉमिक नंबर हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से। यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई जेड एंड इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो होता है एटॉमिक नंबर जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो, जेड से हम लोग डिनोट करते हैं और ये नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होगा। दैट राइट। इन न्यूक्लियस में, है ना। अब ये आया, इसमें कितना ग्रुप है और कितना पीरियड है। तो मॉडल पीरियाडिक टेबल्स contains 18 vertical column is known as a group। मॉडल पीरियाडिक टेबल्स में क्या हुआ, 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया। अब बात ये आई, वर्टिकल कॉलम क्या होता है? क्या वर्टिकल कॉलम क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखा जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। दैट राइट। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो ए बी दिख रहा है ये क्या है? ये एक वर्टिकल है। ये क्या है? ये एक लाइन है, सीधी है। ये एक वर्टिकल लाइन है, इसी को बोला जाता है ग्रुप। ऐसे ऐसे कुल 18 वर्टिकल कॉलम थे, इसको एक नाम दिया गया। क्या? ग्रुप। क्या नाम दिया गया?
ग्रुप दिया गया। ठीक, अब सेकंड आता है मॉडल पीरियाडिक टेबल्स कंटेन 7 हॉरिजेंटल रो इज नोन एज ए पीरियड। अब यहाँ पे बात ये आई 7 हॉरिजेंटल रो को इन्होंने क्या बोला, पीरियड बोला। अब 7 हॉरिजेंटल रो ये क्या होता है, हॉरिजेंटल्स क्या होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखे, कौन सा, ए बी सी, ये जो ए बी होता है ये तो वर्टिकल होता है, ये क्या होता है, ये एक वर्टिकल होता है। अब ये जो बी सी है, ये जो बी सी है ये क्या है, ये एक हॉरिजेंटल्स रो है। क्या है, हॉरिजेंटल्स रो है। ये जो बी सी है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल्स। दिस इज ए हॉरिजेंटल्स, यह हॉरिजेंटल्स है। इसी को उन्होंने पीरियड नाम दिया। क्या नाम दिया, पीरियड नाम दिया। अब क्या, अब जैसे सुनो, अब ये आई, अब जैसे इसमें कुछ जो होता है वो हम लोग वैलेंसी, जैसे फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो जब 1 होगा तो कितना सेल होगा, एक सेल होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक सेल है, तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जा सकता है, मैक्सिमम 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जैसे यहाँ पे देखो 2, जैसे पीरियड है, पीरियड में कैसे एलिमेंट को फिलअप किया जाता है, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, इसी आर्डर पे सब अरेंज किया गया है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 है ना, 1 होता है। तो 1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम लोग फिलअप कहाँ करेंगे, फर्स्ट सेल में, मीन्स के एल एम एन, ये सेल होता है। तो के सेल में हम लोग हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, करेंगे ना, हाँ करेंगे। फिर अब देखो, अब क्या आया, हाइड्रोजन बाद लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, कितना होता है, 3 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 3 हुआ तो कितना सेल होगा, देखो 2, 1, फिलअप कैसे होगा, 2, 1, 2 जो हुआ वो के सेल में, 1 जो हुआ के एल सेल में, एल सेल में हम लोग फिलअप करेंगे, दैट राइट। अब यहाँ पे देखो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, एल सेल में कितना हुआ, 1, है ना। अब यहाँ से एक बात पता चली कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, दैट राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर आउटर मोस्ट में सेकेंड, आउटर मोस्ट सेल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या सेकेंड ग्रुप का होगा, आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ले लिए किसका, सोडियम ले लो, सोडियम कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11। तो 2, 8, 1, क्या 2, 8, 1, 2, 8, 1 हो गया। अब के सेल में 2, के एल सेल में कितना 8, एम सेल में कितना 1 हुआ। अब यहाँ पे देखो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना हुआ 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप का हुआ। मीन्स यहाँ से एक बात ये पता चला कि फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल में चाहे जितना यहाँ पे सेल बढ़ता जा रहा है, पहली बात यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेल जो है वो ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल ग्रुप में, नंबर ऑफ सेल इन ग्रुप
आर इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सब अभी हम लोग निकाले तो यहाँ से एक बात ये पता चला कि फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम है, एल्कली मेटल। ठीक, एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप का नाम है। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने आउटर मोस्ट सेल में मीन्स लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे एक बात और, जैसे अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ग्रुप कौन से ग्रुप का कौन है। तो अगर यहाँ पे अभी हम लोग जो निकाले वो फर्स्ट था, आउटर मोस्ट सेल में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर सेकेंड आया मीन्स 2 आया, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2 8 2, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है, 2, दैट राइट, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यह जो है 2 दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। दूसरे ग्रुप मीन्स 2 ग्रुप का नाम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल। क्या नाम है, एल्कली अर्थ मेटल, दैट राइट। अब यहाँ पे एक बात और समझो, अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हुआ, मैक्सिमम जैसे 3 हुआ, जैसे 2 से आगे बढ़ा 3 हुआ, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो वहाँ पे आप एक ऐसे नहीं बता दोगे, जैसे आउटर मोस्ट सेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन था तो आप बोले फर्स्ट ग्रुप का है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोले ये सेकेंड ग्रुप का है ना। अगर 3 जैसे हुआ तो आप क्या करोगे, तो आप ये नहीं बोलोगे ये 3 ग्रुप का एलिमेंट है, दिस इज रॉन्ग, तो आप वहाँ पे रॉन्ग हो जाओगे, मीन्स वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे एक ट्रिक है, कौन सा, वहाँ पे आप 10 को ऐड करोगे, फिर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप ऐड करोगे। जैसे कोई भी एक ग्रुप ले लो, ठीक है, जैसे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम ले लो, 2 8 3 13 हुआ। तो यहाँ पे मुझे पता है ये 13 ग्रुप का है ना, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे निकालोगे इसको। तो यहाँ पे ट्रिक है, देखो पहले के एल यम एन सेल लिखोगे, के सेल में 2 फिलअप करोगे, एल सेल में 8, यम सेल में 3, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3 आया। तो आप वहां पे क्या करोगे, जब आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे आप 10 को ऐड करोगे प्लस 3 को ऐड करोगे, उसके बाद बोलोगे कि ये 10 प्लस 3 इक्वल टू 30 जब आया तो आप बोलोगे कि 30 ग्रुप का एलिमेंट है, वैसे आप नहीं बोलोगे। जैसे 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आया, तो ठीक है ये एलिमेंट कौन सा मुझे नहीं पता, ठीक, 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आया तो 4 प्लस 10 14, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पे आप देखो, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और है, जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन ग्रुप, नंबर ऑफ सेल जो होता है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1 सेल था, फिर लिथियम का 2 हो गया, फिर सोडियम का 3 सेल हो गया, तो नंबर ऑफ सेल ग्रुप में देखो बढ़ता जा रहा है ना, नंबर ऑफ सेल ग्रुप में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई, नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेज इन ग्रुप, नंबर ऑफ सेल जो होता है ग्रुप में हमेशा इंक्रीज करता है। इतना आपका क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सोचो जब नंबर ऑफ सेल ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है तो पीरियड में क्या इंक्रीज करेगा,
या डिक्रीज करेगा? सोचो। तो आप यहां से सोचोगे एलिमेंट जो है वो पीरियड में, देखो नंबर ऑफ सेल इन पीरियड में सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेल सेम इन पीरियड, नंबर ऑफ सेल बस ग्रुप में, ये ग्रुप है तो इस ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, बट पीरियड कैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 एक लाइन से ऐसे से सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऐसे से जा रहा है, तो ये कौन सा है, पीरियड है या ग्रुप है? ये ग्रुप है, सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब एक पीरियड में होके जा रहा है ना, ये सब एक पीरियड है। तो पीरियड में जो होता है वो नंबर ऑफ सेल सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है। दैट राइट, इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ बात है, देखो जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज आर रेडियस, एटॉमिक साइज बोलो या रेडियस बोलो, एटॉमिक साइज जो होता है वो कहाँ बढ़ता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट, मीन्स जैसे पीरियड है तो पीरियड ग्रुप तो ऐसे होता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, पीरियड क्या होता है, ऐसे जाता है, तो ये जो पीरियड जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। पीरियड में एटॉमिक साइज आर रेडियस, या तो एटॉमिक साइज बोलो या रेडियस बोलो, वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब भी जाएगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसमें इंक्रीज क्या करेगा, तो इसमें इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस चार्ज, क्या, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, इसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी और नंबर ऑफ सेल ये तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा किसमें, पीरियड में, और लेफ्ट टू राइट जब जाओगे डिक्रीज करेगा क्या, रेडियस, मीन्स एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस चार्ज, क्या, न्यूक्लियस चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ता कहाँ है, ग्रुप में, एटॉमिक साइज जो होता है वो ग्रुप में इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करता है ना। तो ये बातें आपको पूरा क्लियर हो गई होगी। एनी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो अभी तक हम आप लोगों को जितना लेक्चर दिए हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स पढ़े हैं और मॉडल पीरियाडिक टेबल्स पढ़े हैं तो इसमें से डिफरेंस भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे मॉडल पीरियाडिक टेबल्स में ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि मॉडल पीरियाडिक टेबल्स में एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया है कि एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, मॉडल पीरियाडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया है और मेंडलीव पीरियाडिक टेबल्स किस में अरेंज किया गया है, एटॉमिक मास पर। किस में अरेंज किया गया है, एटॉमिक मास में। तो यहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पीरियाडिक टेबल से कहाँ से पुट ऑफ होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाओगे
तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। और नंबर ऑफ सेल ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ सेल ग्रुप में इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ सेल पीरियड में सेम रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है सेल, उसमें बस इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होगा आपके एग्जाम में भी, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको बताना होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, इसमें से नंबर ऑफ सेल पर अरेंज करना है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आने का भी चांस है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है और हर एक एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जब आप आगे आगे 11th में 12th में, तो ये वाला टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा। और अगर आप हमारा लेक्चर पढ़े रहोगे तो आपको याद रहेगा और आप कहोगे हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाई है। और हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो हम आपको बताएं अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप एक बार और देखोगे, आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय। आप लोग अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।